राधा स्वामी। काफ़ी सत्संगियों के फ़ोन आते हैं और वो इस बात को लेके बड़ी प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि हमें इस लॉकडाउन के कारण घरों में तो रहना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी आध घंटा 20 मिनट के सत्संग भी मिलता है, बीमारी के बारे में चेतावनी मिलती है, जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए जो नियम बताए जाते हैं उनके बारे में पता चलता रहता है। तो ये एक ऐसा टाइम है जिसके लिए सब सत्संगी या दूसरे लोग भी इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सारा दिन घर में रहने से और काम तो करते ही करते हैं, लेकिन ये इसमें कुछ बातें ऐसी मिलती हैं जिसको इंसान को बहुत ज़रूरत है। अब वे वैसे नहीं आ सकते तो वो लाइव दर्शन भी हो जाते हैं और सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन इंसान की पेश चलती नहीं है भाई। मालिक की जो मौज होती है उसके अनुसार हमें रहना पड़ता है। जो मालिक करता है वो ठीक करता है, वो अच्छा करता है। इस बात का बुरा मत मानना। आप कह सकते हो, सवाल कर सकते हो कि खाक अच्छा करता है। अब पूरी दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है, क्या ये परमात्मा के काबू की बात नहीं है? परमात्मा की सृष्टि बनाई हुई है, परमात्मा ने सारी सब की रचना की है। सब 84 लाख योनि के जीव जंतु पशु पक्षी उसी ने बनाए हैं, उसी के इशारे से सब कुछ चलता है। अगर इस दुनिया में कोई रोग बीमारी जो भी हालात गुजरते हैं वो सब उसकी इच्छा से ही होता है, लेकिन हमारी समझ से ये चीज़ बहुत दूर है, क्योंकि मालिक जो करता है वो तो वो जानता है कि हमारे लिए क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। लेकिन जब वक्त जाता है, बीत जाता है, तब पता लगता है। आज वर्तमान काल ही कल का इतिहास बनता है और उस इतिहास से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि भूतकाल में क्या क्या घटित हुआ, कैसे हुआ। उससे हम शिक्षा लेके आगे जो गलतियां होती हैं उनको सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस रहस्य को नहीं समझ पाते कि कई बार हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। लेकिन ये बात सत्य है कि जो कुछ होता है उसकी रजा से होता है, जो कुछ वो करता है सही करता है, उसमें किसी प्रकार की हम ना तो तब्दीली कर सकते हैं और ना ही उसको मिटा सकते हैं, क्योंकि करने वाला बहुत सब कुछ जानता है और उसके बराबर कोई दूसरा ऐसा है नहीं कि उस बात को मोड़ सके। इसी तरह की बात बताऊं आपको। एक समय एक राजा दरबार में बैठा हुआ चाकू से कुछ कुतर रहा था, तो चाकू उसकी उंगली में लगा और उंगली कट गई। उंगली कट गई तो उसको उंगली को पकड़ के वजीर से कहने लगे, वजीर कि मेरी उंगली कट गई। वजीर बड़ा समझदार था, ज्ञानवान था, दूरदर्शी था। राजा ऐसे ही लोगों को पुराने ज़माने में अपने पास रखते थे जो बहुत समझदार होते थे और राजा को नेक सलाह भी देते थे। तो राजा को सलाह दी, कहने लगा जी अच्छा हुआ ये। राजा ने सोचा मूर्ख है, क्योंकि राजा की उंगली कटने के कारण एक तो उसको पीड़ा थी और दूसरी चीज़ उसका एक अंग भी चला गया था।
राजा उसके सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन में उसने बहुत गुस्सा किया और सोचा कि मेरी तो उंगली कटी है और ये कहता है कि अच्छा हुआ है। कुछ दिन के बाद में राजा कहने लगा शिकार को चलेंगे। मंत्री उनके साथ गया और जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। दूर निकल गए, जंगल में गए तो एक जगह पे कहने लगे, कुआं देख के मंत्री से कि पानी पीना है, पानी निकालो कुएं से। जब मंत्री उसमें से पानी निकालने लगा, राजा ने उसको धक्का दे दिया, कुएं में गिरा दिया मंत्री। क्योंकि उसके मन में ये ईर्ष्या थी कि इसने उसकी उंगली कटने पे जो गलत बात कही थी वो उसका बदला लेना चाहता है, और उसी क्रोध को वो याद रखे हुए था और उसी ताक में था कब मुझे मौका मिले, कब वजीर को मैं पाठ पढ़ाऊँ, उसको ये बताऊँ कि ये भी अच्छा हो। जब कुएं में गिर गया, पानी कम था, मंत्री को नीचे गिरने के बाद राजा कहने लगा कि हाँ जी अब बताओ क्या हाल है। बोला कि आप कुएं में गिर गए। बोला हाँ जी अच्छा हुआ ये भी। राजा सोचने लगा मूर्ख है, ये कोई बात थोड़ी हुई। उंगली कटी तो ये कहने लगा जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, परमात्मा ठीक करता है। आज भी कहता है जी ये भी अच्छा हुआ, जो परमात्मा करता है वो ठीक करता है। उसको वहाँ छोड़ के राजा आगे चल दिया। राजा अकेला हो गया। जब राजा चलता हुआ जा रहा था तो वहाँ पे डाकू आए और राजा को पकड़ के ले गए। तो उन डाकुओं ने एक मन्नत मांगी हुई थी देवी से कि हमारा अगर काम पूरा हुआ तो हम एक आदमी की भेंट आपको चढ़ाएंगे। देवी माँ की भेंट चढ़ाने के लिए राजा को उन्होंने पकड़ लिया और लेके चले गए और जाके तैयार कर लिया सब। जिसने वो भेंट चढ़वानी थी उसको बुला लिया, और जब सुबह का रात का टाइम आया तो उस टाइम पे जब भेंट चढ़ाने के लिए तैयार किया राजा को और वहाँ पहुँचे तो जो उसको भेंट के लिए काटने वाला था वो कहने लगा भाई इसको नहा धोवा के लेके आए हो। बोले हाँ जी। बोला कि देखो इसके अंग पूरे हैं। जब अंग पूरे हो की बात देखी तो बोले कि उंगली कटी हुई है। बोला कि इसकी भेंट नहीं चढ़ेगी। भेंट उसी की स्वीकार होती है जो सर्वांग संपूर्ण, सब अंगों से भरपूर हो। इसलिए इसकी बेकार में भेंट चढ़ाना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंग अगर पूरे नहीं हैं तो भेंट इसकी मानी नहीं जाएगी। उसको धक्के दे के निकाल दिया। राजा मन में सोचता है कि बहुत गलती की कि मंत्री को मैंने कुएं में डाल दिया। उसने बात तो ठीक कही थी कि मालिक जो करता है अच्छा करता है, लेकिन ये क्या, उसने सबको बोला कि देखूंगा आप क्या अच्छा होगा। पीछे से जब उसको कुएं में डाल के आ गया तो वहाँ उस टाइम पुराने ज़माने में बंजारे लोग बैलों पे सामान लाद के ले जाते थे। जो सामान एक जगह नहीं मिलता था वहाँ वो सामान लेके आते, दूसरी जगह वहाँ से ले जाते। तो वो बड़े काफिलों में चलते थे। एक काफिला आया, वहाँ कुएं के पास रुका, पानी निकालने लगे। मंत्री ने उनकी बाल्टी को पकड़ लिया। पूछने लगे भाई कौन है। बोला भाई इस तरह से मैं हूँ, मुझे इंसान हूँ, निकालो बाहर। उन्होंने उसको निकाल लिया। निकालने के बाद कहने लगे मैं फलाने देश के राजा का मंत्री हूँ। वो वहाँ चले गए। राजा के पास जब पहुँचा तो राजा ने उसको दूर से देख के बड़ा खुश हुआ और उसको बड़ा प्रेम से मिला। करने लगा कैसे क्या हुआ, कैसे बचा। कि मैं तो इस तरह से बचा। बोला कि मेरी गलती थी, आपने बात बहुत सही कही थी कि जो मालिक करता है वो अच्छा करता है। बोला मेरी उंगली अगर नहीं कटी होती तो आज जो है मैं देवी की भेंट चढ़ा हुआ होता, मर गया होता। तो आपने बात बहुत अच्छी कही थी, आपकी सलाह, लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा गुस्सा और क्रोध आया था कि मंत्री ने क्या बात कही। मुझे तो दुख और तकलीफ और पीड़ा है और ये कहता है कि मालिक ने अच्छा किया। लेकिन और भी ज़्यादा आश्चर्य मुझे जब हुआ जब आपको कुएं में डाल दिया और आप कहने लगे कि ये भी मालिक ने अच्छा किया। बोला ये बता मुझे ये अच्छा क्या किया। बोले आप भी नहीं समझे आप अच्छा क्या किया। बोला क्या किया। बोले अब अच्छा ये किया कि अगर मैं आपके साथ होता
तो मेरे सारे अंग भरपूर थे, कुएं में तो मैं बच गया, लेकिन आपको छोड़ते तो मेरे को देवी की भेंट चढ़ाते, तो इसलिए हम में से एक चला जाता ना। लेकिन जो चीज़ मालिक को मंजूर नहीं होती वो कभी नहीं हुआ करती। इंसान अपनी चालाकी से तो सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरी का सवाल नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो करता है वो तू करता है, जो कुछ है वो तेरा ही तेरा है। वो मालिक जो करता है उसकी इच्छा से ही होता है सब कुछ, और उसकी इच्छा के बिना कुछ भी अगर हम करना चाहेंगे, लाख कोशिश करें तो भी नहीं हो सकती। कितनी कहानियाँ आप ऐसी सुनोगे कि करना कुछ चाहते थे और हो कुछ जाता है, जो करने वाला चाहता है वो नहीं होती, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा नहीं होती। जो प्रभु की इच्छा होती है वो काम तत्काल हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, कितना भी कुछ भी कर ले। हम अपने मन से सोचते हैं कि हमने ये चालाकी कर ली, ये हमने कर दिया, वो हमने नहीं किया। जब तक उसकी इच्छा नहीं होती तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता। जब भी कोई काम होगा तो उसमें भी उसी की कृपा, उसी की दया और उसी की मेहर होगी, तभी वो काम हो सकता है। लेकिन इन बातों के पीछे उनकी आड़ में आदमी ये ना सोच ले कि मैं बेकार में ऐसे ही बैठ जाऊं, जो कुछ करना होगा परमात्मा कर देगा। नहीं, उसके लिए हमें जो कर्म करने का काम दिया गया है, कर्म अपना करना ही पड़ता है, क्योंकि संसार कर्म बंदी है। कर्म बाजीगर सा दो रुपया जो फंदा, कूद गया सोहे साहिब का बंदा। कर्म बाजीगर है, काल बाजीगर ने कर्म को प्रधानता दी है इस दुनिया में। कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे हम किसी को दुख ना दें। क्योंकि अगर कर्म की परिभाषा को हम समझ जाएं, कर्म एक प्रकार का नहीं होता। कर्म मन से भी करते हैं, कर्म शरीर से भी करते हैं, और कर्म वचन से भी करते हैं। अगर शरीर से करते हैं तो हमें शरीर की पीड़ा उसके बदले में जरूर होगी। अगर मन से करते हैं तो हमें मन की पीड़ा होगी, और अगर जबान से करते हैं तो जबान से होगी। अगर इंसान जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही बदला चुकाने के लिए संसार में फिर आना पड़ता है। अगर कोई दान पुण्य करता है, नेक कर्म करता है, किसी की सहायता मदद करता है, किसी को सुख पहुंचाता है, किसी पर दया करता है, तो उसको भी उसके बदले में वैसा ही जरूर मिलता है, क्योंकि कर्म का परिणाम उसको भोगना ही भोगना है। अगर अच्छे नेक कर्म करते हैं, भलाई के काम करते हैं, परोपकार के काम करते हैं, परहित की सोचते हैं, तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं दुनिया में। अगर हम दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, चाहे जबान से, चाहे शरीर से, चाहे और किसी भी प्रकार से, जिस तरह से भी हम कोई भी कर्म करते हैं, और उनसे अगर किसी को दुख या कष्ट पहुंचाएंगे तो कोढ़ी, कंगले, भिखारी बन के आना पड़ेगा। नहीं देखते, जन्म लेते ही कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई कैसा पैदा होता है, कोई अंग भंग होता है, किसी की जबान नहीं होती, किसी के कई प्रकार की आपने देखे होंगे शरीर बेढंगे और कैसे वैसे पैदा होते हैं कि पूरी ज़िंदगी उसको भोग के वो जाते हैं। चोला इंसान का मिलता है, लेकिन फिर भी वो ठीक ढंग के क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कोई कर्म ऐसा किया था। नहीं तो जन्म लेते ही ऐसा पैदा हुए, उससे पहले तो कोई कर्म इस जीवन में तो कोई किया नहीं। लेकिन पीछे के जन्म में जो कर्म किए होते हैं, कर्म का ये इतिहास है कि जब तक कर्म पूरे भोग नहीं लिए जाते, जीव का पीछा नहीं छूटता। जीव का पीछा ही कर्म करता है, चाहे इसमें चारों जुग पलट जाए। कबीर कमाई अपनी, सबको मिले आए तीन। ये चार लोग चाहे बीत जाओ, चाहे चारों युग बीत जाओ, फिर मिलेगी आए। कर्म पीछा नहीं छोड़ता, कर्म उसके पीछे पीछे चलता है। जितने भी देखोगे वो सारे कर्म के कारण ही सारे काम हुए। कोई राजा बन के आया, कोई साहूकार बन के आया, कोई कमला भिखारी बन के आया, कोई एक दूसरे का दुश्मन बन के आया। संसार में यहाँ कोई कर्जा देने के लिए आता है, कोई कर्जा लेने के लिए आता है।
लेकिन यहाँ रह के वर्तमान काल में जो हम कर्म करते हैं वो क्रियमान कर्म होता है, और क्रियमान कर्म हमारा क्या प्रारब्ध बन जाता है, यही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। अगर वर्तमान में हमने अपना कर्म बिगाड़ लिया तो समझो कि हमारा भविष्य हमारी आंखों के सामने है, हमारा वैसा ही होगा जैसे हमने कर्म किया। तो इस कर्म को बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम रास्ता तो है प्रभु की भक्ति, क्योंकि प्रभु की भक्ति करोगे तो उसमें सभी सद्गुणों को अपनाना पड़ेगा, बुराइयों को त्यागना पड़ेगा। बुराइयां त्यागते नहीं हैं और अच्छाई को अपनाते नहीं हैं तो लाख तुम चाहे कुछ भी कोशिश करते रहो, दिखावा कुछ भी करो, मिलना कुछ भी नहीं है। जब तक मुंह में नमक की डली है, मिश्री के पहाड़ के ऊपर घूम के आ जाओ, तुम्हारा स्वाद वही रहेगा, क्योंकि मुंह से हमने नमक नहीं निकाला है, मुंह में नमक है, घूमते मिश्री के उसमें। सत्संग संतों के दर्शन उस मिश्री के पर्वत के समान हैं कि बुरी इच्छा, मन की कामनाएं तो हमारी अच्छी नहीं है, बुरी आदत हमारे अंदर भरी हुई है। सत्संगों में और गुरुओं के पास, मंदिरों मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाते हैं, लेकिन बुरी आदतों को छोड़ते नहीं। छल कपट, बेईमानी, निंदा चुगली, ठगा, हेरा फेरी, इन चीज़ों को हम छोड़ते नहीं और जाते वहाँ हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तीर्थ व्रतों पर भी जाते हैं, यज्ञ हवन भी करते दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर में मैल भरी हुई है। तो कागवृत्ति हमारी छूटती नहीं, तो हंस हमें कौन कह देगा? हंस बनने के लिए कागवृत्ति को त्यागना पड़ेगा। उसको त्यागने के लिए इंसान को अच्छा अपना पवित्र जीवन और उसके साथ साथ चरित्रवान भी बनना पड़ेगा। संतों के बताए मार्ग के अनुसार चलो। वो कहते हैं हर युग की, अब पिछले युगों की बात, पिछलों की जो धारा टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, पिछलों की जो टेक धारते हैं जिनको कभी आंख से नहीं देखे हैं, और टेक बांध के हम उनको पक्का कर लेते हैं। किसी को देखा नहीं, कोई कहता है मेरे कबीर साहब गुरु हैं, कबीर साहब तो अब आएंगे नहीं। कोई कहते रामचंद्र जी हमारे पूज्य हैं, लेकिन तुम्हारे गुरु तो नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वक्त गुरु को ढूंढ तेरे भले की कहूँ, भोत भोजन मत जीन तेरे भले की कहूँ, पर निंदा मत कर तेरे भले की कहूँ। क्या क्या भले की कहोगे? किसी की बुराई ना करो, बहुत भोजन मत जीन। अभी ये भोजन की बात आई तो मुझे याद आ गई, कुलबीर शिकारा जी का फोन आया तो कहने लगे, बोला जी सार वचन में लिखी है कि एक टाइम भोजन करो। महा नहीं, एक टाइम भोजन करने का मतलब क्या है? एक कहावत है कि आधी बार भूखन मरे, आधी बार धापन मरे। भूखन क्यों मरे? कि 24 घंटे में एक बार भोजन खाते हैं, तब तक तो भूखे मर जाएंगे, एक टाइम खाएंगे तब तक भूख लगेगी, क्योंकि शरीर है इसको जरूरत है खाने की, खाने से ही चलता है। ये पानी की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके बिना शरीर नहीं चलता। लेकिन उसके लिए 24 घंटे में एक बार करेंगे, आदत पड़ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन क्या बड़ी बात होगी? साधक के लिए तो ये है कि चाहे आप उसको 3 टाइम खाओ, लेकिन थोड़ा खाओ, पेट भर के ना खाओ, ज़्यादा ना खाओ कि जिसके कारण आपको आलस हो, नींद आए, सुस्ती रहे। नहीं, इतना खाओ जितना शरीर को ज़रूरत है, जिससे आराम से आप उसको पचा सको, आराम से बैठ उठ सको, किसी भी प्रकार से आप में सुस्ती, आलस्य, ये चीज़ें ना आने पाए। तो मैंने कहा कि वक्त को देख के काम करना चाहिए। अब ऐसा टाइम है कि शरीर कलयुग में इंसान के प्राण अन्न में हैं, अन्नमय कोष कलयुग में लगा है, इसलिए चाहे आप 3 टाइम खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाओ। एक टाइम खाने से कोई बात नहीं, शरीर में जब रोग लग जाएगा या तकलीफ बढ़ जाएगी तो फिर हम साधन अभ्यास कैसे कर पाएंगे? इसलिए इन चीज़ों में ना पड़ के हालात और टाइम को देख के, कईयों को ज़रूरत होती है कि भूख लग जाए, पूरा दिन भूखा रहो, इधर उधर घूमते रहोगे, या खाना खाने के बजाय और ऊट पटांग चीज़ खाओगे तो शरीर में तकलीफ को बढ़ा देंगे। जिस चीज़ की शरीर को ज़रूरत है उसको थोड़ा करके खाओ, ज़रूरत के मुताबिक खाओ। भोजन सात्विक होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, आसानी से हजम होने वाला होना चाहिए, टाइम के पाबंद बन के खाओ। शाम का खाना सूर्य के अस्त होने से पहले खाओ, क्योंकि जो जठाग्नि है उसको हजम करने वाली, वो सूर्य अस्त से पहले बहुत काम करती है। सूर्य अस्त होने के बाद अब
हम क्या करते हैं? प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं। रात के 1-1, 2-2 बजे तक नहीं सोते, सुबह को 10-10, 11-11 बजे तक नहीं उठते हैं। सोने के लिए रात होती है, काम करने के लिए दिन होता है। इसलिए हमें टाइम पर सोना चाहिए, टाइम पर खाना चाहिए, टाइम पर नहाना चाहिए। 1000 काम छोड़ के आदमी को नहा लेना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ के आदमी को खाना खा लेना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ के आदमी को प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। वो सबसे जरूरी और परम आवश्यक है। वही हमारा बेड़ा पार करती है, उसी से हमारा जीवन संवरता है, बढ़ता है। और जब उस रास्ते पे पड़ते हैं तो संसार की लालसाएं, कामनाएं अपने आप दूर हो जाती हैं, और उसकी जब ओट ले लेते हैं, उसकी शरण ले लेते हैं, फिर औरों की ज़रूरत भी नहीं है। फिर हम जो है उनके शरणागत होने के बाद में हमें चिंताएं नहीं सताती। चिंता हमें कब होती है? जब तक हम अपने आप पर इतबार करते हैं। इतबार जब तक बंदा मेरी मेरी करे तब तक काश एक न सरे। जब मेरी मेरी मिट जाए तो प्रभु का सवार न आए। मेरी मेरी करते हो जब तक चिंताएं घेरती हैं। जब ये मेरा पर छोड़ दोगे तो वो अपने आप तुम्हारी चिंता करेगा। जिसकी शरण ले लोगे वो आपकी चिंता करेगा। अरे जब आदमी का कोई किसी को नौकर रखता है, मजदूर रखता है, उसकी भी वो दिहाड़ी नहीं रखता, उसको देता है, तो परमात्मा को याद करने वाले की परमात्मा किसी का रख लेगा कोई? उससे 1000 गुना, लाख, करोड़ गुना वो आपको करके देगा। और वैसे तो बिना संसार की जिन चीज़ों के लिए मरते और रोज़ाना फिक्र करते हो, चिंता करते हो, लकड़ी, कपड़ा और आग, इन 3 चीज़ों के लिए पूरा जीवन बर्बाद करते हो, वो तो मुर्दे को भी देता है। रास्ते चलने वाला भी दे देगा मुर्दे को। एक इंसान मर गया, कोई कफन का कपड़ा डाल जाएगा, कोई उसका जाके संस्कार भी कर देगा, उसको अग्नि भी दे देगा, लकड़ी भी दे देगा कोई। तो जीवत नर चिंता करे तिनका बड़ा अभाग, मुर्दे को हरि दे हर कपड़ा रख लिया, उसको तो कोई भी दे देगा। इसलिए उसको याद किया करो जिसको मीराबाई ने कहा कि ऐसे वर का क्या भरूं जो जाम में और मर जा, भर भरूंगी सांवलिया का चुगला अमर हो जाए। उस प्रभु को याद करोगे तो तुम्हारा अमर सुहाग हो जाएगा, अटल सुहाग हो जाएगा। रोज रोज का रोना पीटना सब मिट जाएगा। विश्वास जब उस पर करोगे, नेक काम करोगे, किसी को दुख नहीं दोगे। जब दुख किसी को नहीं दोगे, जीवन आपका पवित्र होगा, रहन सहन आपका अच्छा होगा, दूसरों के हित की बात आप सोचोगे, किसी कलह, कष्ट और बुराइयों में नहीं पड़ोगे, तो फिर आपको ये काल और बाया की चीज़ें कैसे परेशान कर सकती हैं? वो तो फटकेंगी भी नहीं। इसलिए उसका एक आसरा, एक विश्वास रख के प्रभु के शरण जाओ और अपने पूरे सारे काम बनाओ। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।